नमस्ते। आज पंचगव्य की एक ऐसी औषधि है जो एक ऐसी बीमारी है जो आम बन चुकी है, जो सिरदर्द बन चुकी है। और जो सिरदर्द बन चुकी है उसी सिरदर्द की हम आज बात करेंगे कि उस सिरदर्द को पंचगव्य के एक मुख्य औषधि के द्वारा कैसे हम ठीक करते हैं और कैसे वह पूरी तरह से क्योर हो जाता है, पूरी तरह से मिट जाता है, ये भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि सिरदर्द होता क्यों है। पहला जो कारण है कि सिरदर्द होने का क्या क्या कारण होता है, तो पहले हम उससे बच लें, तो उसके बाद से जो पंचगव्य की जो औषधि देंगे तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो सिरदर्द होता है वह होने का जो कारण होता है मुख्य रूप से, वह पहला जो कारण होता है भोजन का जो है अपच, यानी कि भोजन का न पचना, सही तरीके से भोजन का न पचना। जब भोजन सही तरीके से नहीं पचता है तो वह जाकर के पेट में, आमाशय में जो है सड़ने लगता है। और दूसरा, भोजन का सही तरीके से न पचने के कारण जो है जब वो सड़ता है तो उसकी गैस धीरे धीरे जो है सिर के तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो आजकल लोग जो है एसिडिटी की गोलियां खा लेते हैं, तो कोई जो है कोल्ड ड्रिंक्स आदि पी लेता है, सोडा पी लेता है कि वो निकल जाए। आइसक्रीम कुछ लोग खा लेते हैं, आजकल एक नया रिवाज है। फिर कुछ लोग चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं कि शायद उससे मिट जाए, परंतु ये उससे नहीं मिटता है। ये तो शरीर के अंदर जैसे ही हम इन पदार्थों को डालते हैं, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, तो यह जा कर के हमारे शरीर में और अम्लीयता को बढ़ा देता है। और जब अम्लीयता हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर के जो अंग हैं, जो पैंक्रियाज आदि हैं, अमाशय आदि है, इनके ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है। और इतना भार पड़ता है कि यह धीरे धीरे इनकी कार्य क्षमता जो होती है वह क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। जब इनकी कार्य क्षमता क्षीण होने लगती है तो यह धीरे धीरे नष्ट अपना इनसे संबंधित जो अंग हैं या ये इन सभी अंगों में जो है, जो अमाशय है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनमें बीमारियां प्रारंभ होना शुरू हो जाती हैं। और हमें पता नहीं चलता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी ये समस्या आ गई, लीवर ख़राब हो गया, तो अमाशय ख़राब हो गया, पैंक्रियाज ख़राब हो गया है, आपको डायबिटीज़ हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो ये तमाम तरह के हम चिकित्सा करवाने जाते हैं, फिर हम उसी रोग को ठीक करने में लग जाते हैं। और जो मुख्य कारण होता है रोग का, उसको हम कभी ठीक ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें अपने भोजन को ध्यान देना है कि किस तरह से, कितनी मात्रा में कब खाना है कि अपच न हो। दूसरा जो कारण है, पहला कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण है लंबे समय तक खाली पेट रहना। यदि आप सुबह में सुबह में उठते हैं तो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद नित्य आदि क्रिया, योग आदि जो भी है, यज्ञ आदि जो भी अपना नित्य क्रिया करते हैं, वो करने के बाद यदि आप जो है कुछ नाश्ते में हल्का फुल्का ले लेते हैं तो गैस बनने की संभावनाएं कम रहती है। और यदि आप नहीं लेते हैं, वही 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बाद यदि आप कुछ लेते हैं या पानी भी नहीं पीते हैं तो भी समस्या आ जाती है। यदि मान लीजिए कि आप नाश्ता नहीं कर पाए तो पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, तो गैस आदि नहीं बनेगी। परंतु यदि फ्रिज का पानी या ठंडा पानी एकदम पीते हैं तो गैस बनना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज तुरंत जो है मंद हो जाता है जैसे ही हम ठंडा पानी डालते हैं पेट में। तो या तो अपने शरीर के तापमान के बराबर जो है पानी पीना चाहिए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है।
या फिर गर्म करके गुनगुना पानी पीजिए या गर्म पानी पीजिए तो फ़ायदेमंद होता है, फिर वो गैस नहीं बनने देता है, एसिडिटी नहीं बनने देता है। तो यदि आप ये कार्य करते हो तो आपको सिर दर्द नहीं होता है। खाली पेट यदि बाय द वे कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए तो पानी तो मिल सकता है हर जगह, तो पानी पी लीजिए, धीमे धीमे करके पी लीजिए, मुंह में पूरा उसको मिला करके, लार के साथ मिला करके पीजिए तो वो गैस नहीं बनाएगी। यदि ठंडा पानी है उसको पूरा मुंह में लार के साथ मिलाइए, मजबूरी है तो, और फिर उसको धीरे धीरे पीजिए, तब भी जो है आप खाली पेट वाले गैस से बच सकते हो। जब शरीर में जब पेट में जो है अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो इसलिए सिर दर्द होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नाश्ता नहीं कर पाते हो तो जो लार है, जो मुंह से लार निकलता है, इसको पानी के माध्यम से पूरा मुंह चलाइए। जब मुंह को पूरा सीप सीप करके पानी पिएंगे तो लार अपने आप पानी के साथ मिलेगा, और मिल करके जब पेट में जाएगा तो अम्लीयता को कम कर देता है। जब अम्लीयता कम हो जाती है तब जो है हमें एसिडिटी, हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं बनती है और जो है सिर दर्द नहीं होता है। ये तो इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये है, ये तो दूसरा कारण है। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वह है ब्रेन में कफ आदि का, ब्रेन के तरफ जो हिस्से हैं उसमें कफ आदि का जम जाना, जो ये जो अपना पूरा ये नाक वाला पोर्शन जो हिस्सा है उसमें कफ आदि जो होते हैं उसके दीवारों से चिपक जाते हैं तो भी हमें सिर दर्द होता है। कफ यदि बहुत ज़्यादा है, वह सूख गई है तो भी जो है सिर दर्द होता है। और तीसरा चौथा जो कारण है वो जो सबसे प्रमुख कारण है कि ब्रेन में जो है ड्राइनेस आ जाती है, ब्रेन में भी ड्राइनेस आ जाती है। तो इसके लिए हम कोई भी किसी भी प्रकार का नस्य आदि का उपयोग नहीं करते हैं। बचपन में देखा होगा आप लोग, जब बहुत छोटे थे तो जो आपके माँ बाप हैं, जो मम्मी आदि दो दादा दादी हुआ करते थे, वह बचपन में जो है घी आदि या सरसों आदि का तेल जो है नाक में ऐसे उंगली से, जब मसाज होती थी बच्चों की, दोनों तीनों टाइम पहले मसाज हुआ करती थी, तो दोनों तीनों टाइम जो है बच्चों के नाक में जो है घी या सरसों का तेल आदि जो है नाक में डाला जाता था जब मसाज होता था। परंतु वह प्रक्रिया केवल कुछ 2-3 सालों तक होती थी, उसके बाद वह फिर छूट जाती थी। तो उसके बाद जो है माँ बाप के द्वारा नस्य करने के बाद फिर हमारा नस्य कभी होता नहीं है। आजकल सभी लोग जो है डॉक्टरों के पास जाते नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाते नहीं हैं कि वो जो है नस्य आदि के बारे में बताएं कि इसको जो है घी आदि या तेल आदि का नस्य करें। या पंचगव्य डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो पंचगव्य की औषधि आपको देगा, और लगभग जो है सभी तरह की बीमारियों में वो काम करता है, चाहे छोटा हो, चाहे छोटी उम्र का बच्चा हो या मध्यम का हो या बड़े उम्र का हो या बुजुर्ग हो, सभी तरह के जो है व्यक्तियों को जो भाई पंचगव्य नश्य ही देता है। तो यह परंपरा थी, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो सिर दर्द एक बड़ी समस्या बन करके उभर गया, और आज भी बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को बताइए तो इस बात को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। जब अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो उन्हें केवल जो दर्द निवारक गोलियां हैं उनके भरोसे रहना पड़ता है, या फिर 10 रुपये का 5 रुपये का इनो का पैकेट खरीदते हैं, पानी में डालते हैं और पी जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि डेली ले लेंगे, ऐसे ही इनो की गोली ले लेते, पाउडर ले लेते हैं पानी में घोल करके, या एसिलाक का गोली खा लेते हैं, या गैस आदि का कोई अन्य गोलियां खा लेते हैं, या चूर्ण खा लेते हैं, तो उसे समझते हैं कि ये चलो मिट गया। परंतु जो अन्य गोलियां या अन्य तरह के जो जितने भी पाउडर हम पीते हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर में होता है, और वह जा करके हमारे किडनी आदि, लीवर आदि को भी प्रभावित करता है, हार्ट आदि को भी नुकसान पहुंचाता है। तो सिर के चक्कर में हम अन्य सिस्टम को, अन्य शरीर के अंगों को भी हम हानि पहुंचाते हैं, अन्य शरीर के अंगों को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है यह हमें ध्यान देना चाहिए कि यह एक रोग को ठीक करने के लिए दूसरे अंग को हम नुकसान न दें। इसके लिए सही जानकारी जरूरी है। सही किसी पंचगव्य वैद्य के पास, पंचगव्य डॉक्टर से आप सलाह लें तो वह ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझा देगा
कि यह सिर दर्द का परमानेंट इलाज जो है कैसे होता है। और मैं बताऊं कि जितने भी भारत में पंचगव्य डॉक्टर हैं वह लगभग सभी तरह के जितने भी तरह के सिर दर्द होते हैं, आधा सीसी है, अर्ध कपारी है, या राइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस का सिर दर्द होता है, या माइग्रेन है, या अर्ध कपारी है, किसी भी तरह का दर्द होता है सिर दर्द, उसमें मात्र एक ही पंचगव्य की नश्य जो औषधि है उसको देते हैं। और वह जो औषधि होती है वह जितने भी आपको ये लक्षण बताए हैं, जितने भी तरह की जो समस्याएं बताए हैं, उन सभी तरह की समस्याओं में काम कर जाता है और 100% काम करता है। मैंने जो है करीब ऐसे 35 साल से, जो 40 साल से परेशान थे, डॉक्टरों के यहाँ जाते जाते थक गए थे, और कुछ लोग तो बताते हैं कि मैं जो है 20 साल तक जो है डिस्प्रिन और पता नहीं कौन कौन सी गोलियां जो है पैरासीटामोल या पता नहीं कौन कौन सी दर्द की गोलियां खा खा करके वो अपने सिर दर्द को ठीक किया है। ये सिलाक, इनो कितना खाए हैं, और वो उनका प्रभाव मैं बताऊँ आपको, केवल 1 हफ्ते के अंदर उनका सिर दर्द में राहत करीब 50% का उनको राहत मिला। और मेरे पास वो फ़ोन करते हैं कि मैं जो दिन भर परेशान रहता था वो 50% मेरा क्योर हो गया 1 हफ्ते के अंदर। और जब 1 महीने बाद आए तो बोले कि अब तो मुझे सिर दर्द हो ही नहीं रहा है, इस दवा को अभी डालें कि रहने दें। तो मैंने कहा कि इसके डालने से कोई नुकसान तो है ही नहीं, मैं भी डालता हूँ प्रतिदिन, मुझे भी कोई नुकसान नहीं होता है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आने वाले समय में कभी ब्रेन से संबंधित कोई अन्य बीमारी भी नहीं होगी। तो आप जो है इस ऐसी यदि समस्या है, सिर दर्द की समस्या से यदि आप छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो किसी पंचगव्य डॉक्टर से आप सलाह लें और उसके संपर्क में आकर के, या आप हमसे खुद संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके आपकी जो समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, उसका हम पूरा सॉल्यूशन देते हैं, पूरा उसका डाइट प्लान देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। पंचगव्य की औषधियाँ पूरी उपलब्ध करवाते हैं और पूरी तरह से हम कंसल्ट भी करते हैं, और आपको पूरा उसका लाभ भी हम देते हैं। तो आप यदि आप इस से मुक्त होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जो है हमारा डिटेल पूरा दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप हैं, आप ईमेल आईडी है, सब पे आप किसी माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके जो है आप अपनी ये जो समस्या है उस समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। हमने लगभग जो है हजारों लोगों पे इसका प्रयोग किया हुआ है, और हजारों से ऊपर अभी भी कर ही रहे हैं। पंचगव्य की जो औषधि है उसको पूरे परिवार में लोग ले जाकर के देते हैं, जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, रिलेटिव हैं, उनको तक लोग जो है ले जा करके देते हैं कि यदि किसी को देना है तो हम क्यों नहीं यही पंचगव्य की औषधि दे दें। तो आप लोग भी ये पुण्य का कार्य कर सकते हो और किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हो, और वो भी परमानेंट क्योर कर सकते हो। आजकल का सबसे बड़ा सिर दर्द ही हो गया है। आदमी ऑफिस में बैठा है तो सिर पकड़ के बैठा रहता है, फिर भी लगा रहता है कि सिर दर्द से उसकी आंखें बंद होती हैं, खुलती हैं, फिर भी वो लगा रहता है। किसी की लाल आंखें हो जाती हैं। तो इस तरह से भी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, किसी को चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरह से जितनी भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का जो निदान है वह पंचगव्य की नश्य से आपको मिल सकता है। आप करके देखें, आप उसका ज़रूर प्रयोग करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और जो है इसका लाभ उठाएं, पूरे परिवार को उठाएं, अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके बारे में बताएं कि कम लागत में, कम खर्च में आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।